वेरी वेरी गुड आफ्टरनून क्लास, हाउ आर यू एवरीवन। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, राइट। तो आज का हमने क्या करना है बेटा, देखो हमने लास्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स की थी, यूटिलिटी एनालिसिस के, सॉरी न्यूमेरिकल नहीं करते थे, हमने क्या करता था, यूटिलिटी एनालिसिस का चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर दिया था, एंड विद द टू कम्युनिटी केस, राइट। और आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका क्या, आईसी एनालिसिस। ओके, सो एक ना मैं वीडियो लाइव पे जाऊंगा या आई डोंट थिंक सो यार, मैं रिकॉर्ड कर लूंगा, राइट। तो आपको एक वीडियो मिलेगी दैट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस बिटवीन यूटिलिटी एनालिसिस एंड दी कार्डिनल एनालिसिस। ओके, सॉरी, कार्डिनल एंड द ऑर्डिनल यूटिलिटी के बेस्ड होएगा वो। तो वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। अभी के लिए सिर्फ हम थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। क्यों भैया जी? क्योंकि आपका आईसी एनालिसिस में आपको कार्डिनल और ऑर्डिनल का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमने अभी कार्डिनल एनालिसिस किया तो हमें पता चला कि कार्डिनल नंबर्स को हम क्या करते हैं, कार्डिनल नंबर्स होते हैं, राइट। जैसे 1 2 3 4 ये कार्डिनल नंबर्स होते हैं। तो हमने कहा कार्डिनल यूटिलिटी में क्या होता है कि हम उसको मेजर करते हैं इन द वे ऑफ यूटिल्स किस वे में हम सेट उसको करते हैं, मेजर करते हैं। लेकिन ऑर्डिनल कंसेप्ट कहता है कि हम इसमें क्या देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं। क्या देते हैं? प्रेफरेंस देते हैं कि मेरी पहली प्रेफरेंस कितनी है, दूसरी प्रेफरेंस कितनी है। जैसे कहते हैं ना कि पहली प्रेफरेंस आपकी लाइफ में क्या है, आपकी फैमिली है। तो वैसे ही क्या कहा, यहाँ पे भी हम क्या देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं टू द आपकी जो भी आप कंज्यूम कर रहे हैं डेली लाइफ में उसमें, ठीक है। तो सबसे पहले आता है कार्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि जैसे मान लो पिज्जा है, वो मेरे को ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये मेरे को 60 यूटिल्स दे रहा है आफ्टर ईटिंग बर्गर। मतलब कह रहा है कि मेरे को पिज्जा खाने से 60 यूटिल की सेटिस्फेक्शन मिल रही है, और बर्गर खाने से 40 यूनिट की मिल रही है, यूटिल्स की मिल रही है। तो ज्यादा सेटिस्फेक्शन कौन दे रहा है मेरे को? पिज्जा दे रहा है एज अ 60 यूटिल्स। लेकिन ऑर्डिनल कहता है कि भैया मेरे को पहली प्रेफरेंस मेरी है पिज्जा की, फिर मैं बर्गर खाऊंगा। सेकंड प्रेफरेंस मेरी बर्गर है। कहते हैं ना भाई, बाहर का खाना है, क्या खाओगे? भैया पहली प्रेफरेंस तो भैया ये है, दूसरी प्रेफरेंस तो ये है। हमें नहीं पता, हमें तो पहली प्रेफरेंस ये देनी है, सेकंड प्रेफरेंस हमारी ये है। हमें नहीं पता हमें कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है। बस हमने कह दिया एक प्रेफरेंस ही। तो प्रेफरेंस पे ही क्या है, ये ऑर्डिनल कंसेप्ट बेस्ड होता है, ठीक। नाउ इनडिफरेंस कर्व क्या होता है? अभी हमने कहा कि चैप्टर का नेम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर आईसी एनालिसिस। आईसी या इनडिफरेंस कर्व। बट आईसी तो हो गया इनडिफरेंस कर्व, लेकिन इनडिफरेंस सेट क्या होता है? सिंपल सी चीज है, कॉम्बिनेशंस होते हैं दो गुड्स के, जो कंज्यूमर क्या करता है, ऑफर विच ऑफर द कंज्यूमर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जो कंज्यूमर को क्या करते हैं, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं, ताकि ताकि क्या हो सके, ये जो कंज्यूमर है वो क्या हो, इनडिफरेंट हो अक्रॉस एनी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इन हिज इंडिफरेंस सेट। अभी इनडिफरेंट अक्रॉस का मतलब क्या है कि जो भी वो गुड्स को क्या करे, कंज्यूम करे, जो भी वो कॉम्बिनेशंस को ले, उससे उसको क्या मिले, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिले। जरूरी नहीं है कि एक ए कॉम्बिनेशन है कि बी कॉम्बिनेशन है, ए से ज्यादा मिल रहा है बी से कम मिल रहा है, नहीं, उसको क्या मिलेगी, सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगी, ठीक। देन कॉम्बिनेशन जैसे यहाँ पे है ए बी सी जी, ठीक है। तो हमने कहा एक ऐप, पहला कॉम्बिनेशन क्या, एक एप्पल खाओ 10 ऑरेंज खाओ, इससे जितनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी उतनी बी कॉम्बिनेशन से, मतलब 2 एप्पल खा लोगे और 7 ऑरेंज खा लोगे तो उतनी ही सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो हमने क्या कहा कि एबीसीडी क्या है, स्पेसिफाइड है बाय द कंज्यूमर अकॉर्डिंग टू हिज टेस्ट एंड द प्रेफरेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉम्बिनेशन ए क्या है, इक्वल टू द कॉम्बिनेशन बी, इक्वल टू द कॉम्बिनेशन सी, इक्वल टू द कॉम्बिनेशन डी, इन टर्म्स ऑफ सेटिस्फेक्शन, नॉट इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स, राइट। तो यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं है कॉम्बिनेशन के अंदर, तो हम क्या कह सकते हैं कि कंज्यूमर क्या है, कि इनडिफरेंस है या इनडिफरेंट है अक्रॉस दी डिफरेंट कॉम्बिनेशन। तो आगे आया इनडिफरेंस कर्व क्या होता है, ये क्लियर हो गया। फिर आता है इनडिफरेंस कर्व क्या होता है, सिंपल, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इनडिफरेंस सेट। तो इसी को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दो तो आपकी क्या बन जाएगी, आईसी कर्व बन जाएगी, विच इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड कन्वेक्स टू द ओरिजिन। कन्वेक्स का मतलब है कि ये बिल्कुल ओरिजिन की क्या है, ऐसे है। तो मतलब ये क्या हो गया, कन्वेक्स हो गया, कन्वेक्स शेप्ड है ये, ठीक है ना। आपने 10th में साइंस में पढ़ा होगा कन्वेक्स और कनकेव क्या होता है, तो उससे आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं पता तो अभी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो यहाँ पे बस उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा है। फिर कहते हैं अजम्पशंस क्या होती है, तो हमने कहा यहाँ पर दो कम्युनिटी का होना जरूरी होता है, दो गुड्स के बिना ये आईसी कभी बन ही नहीं सकती है। तो दो कम्युनिटीज का कह रहा है कि कंज्यूमर के पास क्या होती है, एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी होती है जो वो स्पेंड करता है इन गुड्स के ऊपर, विद कॉन्स्टेंट प्राइसेस ऑफ द बोथ ऑफ द गुड्स। नॉन सेटाइटी होता है, मतलब क्या कि कंज्यूमर को क्या, ये एज्यूम किया जाता है कि कंज्यूमर ने कोई भी पॉइंट ऑफ सैचुरेशन को रीच नहीं किया होता है। कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर करता है दोनों गुड्स को, या तो वो क्या करेगा, ऑलवेज क्या करेगा, ट्राई कि हायर आईसी पे जाए। क्यों जाए हायर आईसी पे? क्योंकि जितनी हायर आईसी होगी उतनी हायर उसको क्या मिलेगी, सेटिस्फेक्शन मिलेगी, ठीक है। ऑर्डिनल कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, मतलब क्या यहाँ पर प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग उसको रैंक करता है कंज्यूमर, कि क्या क्या पहले मैंने प्रेफरेंस देनी है, उसके अकॉर्डिंग वो रैंक करता है, ठीक। डिमिनिशिंग एमआरएस, यहाँ पर
मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, डिमिनिश होता है। एमआरएस होता है कि उसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, अगली क्लास में, अभी इसी क्लास में मैं देखता हूँ कब पढ़ाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, इंडिफरेंस कर्व क्या करता है, एनालाइज करता है। इंडिफरेंस का एनालिसिस जो है वो अज्यूम करता है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को, क्योंकि इस असम्पशन से ही क्या कहा कि हमने आईसी कर्व क्या है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन, ठीक है ना। तो आपका अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि व्हाई आईसी इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन, तो आपका आंसर क्या रहेगा, एमआरएस, डिमिनिशिंग एमआरएस। रेशनल कंज्यूमर होता है, रेशनल कंज्यूमर का मैंने आपको बहुत बार मतलब बता रखा है कि कंज्यूमर्स होता है वो इस वे में अपनी मनी को एलोकेट करता है, या इस वे में अपनी इनकम को एलोकेट करता है कि उसको क्या मिले, मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, ठीक है। फिर आता है मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। क्या होता है मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस, वो प्रेफरेंसेस होती हैं जब यहाँ पर यूनिट्स के अंदर एक गुड के अंदर क्या हो, राइज हो, और विद नो लेस ऑफ द अदर, मतलब दूसरे गुण में कोई कमी नहीं हो रही, बट एक कम्युनिटी की क्या हो रही है, प्रेफरेंसेस बढ़ रही हैं। एंड द रेशनल कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर मोर ऑफ अ कम्युनिटी, क्योंकि उसको उससे क्या मिलेगी, हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो हमने कहा मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होता है कि ये जैसे जैसे कंजम्पशन इंक्रीज होती है तो टोटल यूटिलिटी भी बढ़ती है, वो तो हमने पहले भी पढ़ रखा है, सिंपल सी चीज है। तो एक कंज्यूमर प्रेफरेंसेस मोनोटोनिक तभी हो सकता है बिटवीन द टू बंडल्स, जब वो प्रेफर करेगा बंडल्स को विच हैज more of at least one of the goods or no less of the other good as compared to the other bundle। यहाँ पे एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स में क्या कह रहा है कि पहले एग्जांपल क्या कह रहा है, 10 एप्पल है और 10 बनानास है, और सेकंड क्या है, 7 एप्पल्स एंड 7 बनानास। तो कंज्यूमर प्रेफरेंस क्या होगी फर्स्ट बंडल की, कंज्यूमर की प्रेफरेंस ऑफ फर्स्ट बंडल एज कंपेयर टू सेकंड प्रेफरेंस क्या होगी, विल बी कॉल्ड मोनोटोनिक प्रेफरेंस। क्यों, क्योंकि फर्स्ट बंडल जो है वो क्या करता है, ज्यादा कंटेन करता है बोथ एप्पल एंड बनाना। बेस सेटिस्फेक्शन तो ये भी दे रहे हैं उसको, लेकिन ये क्या देंगे, 10 एप्पल एंड 10 बनाना, उसको क्या देंगे, ज्यादा सेटिस्फेक्शन देंगे एज कंपेयर टू दी सेकंड। ऐसे ही यहाँ पे कह रहा है कि अगर मान लो 10 एप्पल्स और 7 बनानास है पहला कॉम्बिनेशन, दूसरा है 9 एप्पल और 7 बनानास का, तो उसको सेटिस्फेक्शन कौन देगा, फर्स्ट ही देगा ना। क्यों देगा फर्स्ट, क्योंकि उसमें एक एप्पल ज्यादा है, इसी वजह से उसको क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगी। उसकी प्रेफरेंस, कंज्यूमर प्रेफरेंस, मोनोटोनिक प्रेफरेंस कौन सा आएगा, एक आएगा। बेशक एक एप्पल से बड़ा हो, दूसरा बेशक कांस्टेंट है 7 बनाना 7 बनाना, लेकिन एक एप्पल तो ज्यादा है ना फर्स्ट वाले कॉम्बिनेशन से, ठीक। देन वी हैव इंडिफरेंस मैप, सिंपल सी चीज है। इंडिफरेंस कर्व का बहुत सारे, इंडिफरेंस कर्व को हमने क्या कहा, इंडिफरेंस मैप का बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व बना दो, आईसी मैप बन जाएगा। तो ये फैमिली हमने क्या कहा, ये फैमिली होती है इंडिफरेंस कर्व की, जो रिप्रेजेंट करते हैं कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस को, ओवरऑल ऑल द बंडल्स ऑफ द टू गुड्स। या यू कैन से a set of indifference curve drawn in a graph is called indifference map। इसमें जितनी हाई लेवल पे क्या होगी आपकी आईसीओ, उतने आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले यहाँ पे आपकी ये थी, फिर आपकी ऊपर हुई IC2, फिर IC3 हुई। तो IC3 उसको क्या दे रही है, ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रही है एज कम्पेयर टू द IC2 एंड IC1। तो यहीं पे वो कह रहा है, पहला पॉइंट भी यही कह दिया उसने कि हायर आईसी इंडिकेट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। हर एक आईसी क्या करती है, डिफरेंस मैप में इंडिकेट करती है डिफरेंट प्रेफरेंसेस सेट ऑफ द कंज्यूमर और कॉरेस्पॉन्ड टू अ डिफरेंट लेवल ऑफ कंज्यूमर इनकम। शेप जो होती है आईसी की, वो कहते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और कन्वेक्स टू द ओरिजिन होती है, और क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर एमआरएस की वजह से होती है, और एमआरएस इसकी क्या है, आईसी कर्व की स्लोप है। तो एमआरएस याद रखना, क्योंकि आपका आगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जब हम आईसी एनालिसिस पढ़ेंगे तो आपका वहां पे वो क्या आएगा, काम आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे नया टॉपिक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीबॉडी।